सुनिए, वक्फ बाय यूजर में जो सरकार प्रावधान लाई है उसके हिसाब से अगर कोई मस्जिद है और वो 500 साल पुरानी है बट इट इज नॉट रजिस्टर्ड इन द वक्फ बोर्ड, उस पे अगर राकेश पांडे जी जाते हैं और एप्लीकेशन लगाते हैं कि साहब ये वक्फ की जमीन नहीं है, तो उस मस्जिद को खाली करना पड़ेगा। मैं चैलेंज करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं। आप गलत चैलेंज कर रहे हैं, आप गलत चैलेंज कर रहे हैं। आप वक्फ बाय यूजर तो इस पूरे एक्ट में खत्म हो रहा है। आपके पास ठीक है, इस पर आएंगे। अब रुक जाइए प्लीज फराज भाई, ये नहीं ठीक है कि आपको कुछ नहीं पता है, नहीं है। शालिनी अली, दो बातें हैं। एक तो मेहरदीन ने कहा कि जो समर्थन में खड़े हैं, जो जश्न मना रहे हैं, वो मुसलमान ही नहीं है, इस तरीके की परिभाषा दे रहे हैं। और यहां पर फराज किदवई के सामने मैंने मुख्तार अंसारी की बातें रखी, एक शब्द तक नहीं बोलना शुरू कर दिया है जी। अब मैं आपको बताती हूँ दो बातें, और इन दोनों को कहिएगा चुप रहे। इस्लाम जानना और एक अच्छा मुसलमान बनना, दोनों से ये दोनों खारिज करती हूँ, मैं ही इन्हें खारिज कर रही हूँ, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको जब इतना समय दे दिया है और 6 महीने और का समय दे दिया है कि यदि कोई मंदिर, चुप रहिएगा, या तो दरगाह है या तो कब्रिस्तान है या तो कोई मस्जिद है, उसको आप रजिस्टर करवा दीजिए। तो क्यों नहीं रजिस्टर करवा रहे, क्यों वेट कर रहे हैं आप, क्यों रजिस्टर नहीं करवाना चाहते आप वक्फ बोर्ड में किसी भी मस्जिद को, किसी भी कब्रिस्तान को, किसी को भी दरगाह को? क्यों आप बेफालतू बौखलाने वाली बात कर रहे हैं? दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जिस जमीन पे आप रह रहे हैं, जिस देश में आप रह रहे हैं, उसका कानून उच्च है या नहीं है? आप बात क्यों नहीं मानते? आपको बात माननी चाहिए। जिस देश में आप रहते हैं, संविधान, वैसे तो आप बड़ा चिल्लाते रहते हैं। अब वो संविधान कहाँ है, इस देश का कानून कहाँ है? ऐसे कैसे आप धमकी दे देंगे? आप लोग हमें कहते हैं कि हम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के हैं, हमें सरकार ने खरीद लिया है। एक्सक्यूज मी, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ही है जो कि मुसलमानों को आप जैसे गंदे सोच रखने वाले और आप जैसे कट्टर सोच रखने वाले लोगों से छुटकारा छूट रहा है। आप जैसे लोग हैं जिन्होंने कौम को बर्बाद की है। हैदराबाद में, आपके तेलंगाना में सबसे ज्यादा मिसियर शादी, सबसे ज्यादा हलाला के केस है। चुप रहिए, बिल्कुल चुप रहिए, वरना मैं आपकी बोलती और बंद कर दूंगी। क्या किया है ओवैसी ने हैदराबाद में? क्यों वहां के जितने भी मुसलमान हैं आज भी चार मीनार में और वहां पे कितनी गंदगी में रह रहे हैं? क्यों वहां मिसियर की शादियां होती है? क्यों तुम शरीयत की बातें करते रहते हो जब शरीयत को नहीं जानते? क्यों जब सरकार लेकर आ रही है और कह रही है कि हाँ शरीयत के हिसाब से वक्फ औलाद में बहनों को आप हक दीजिए, बेकार की बातें करते हैं, आ जाते हैं लड़ने के लिए बिना किसी इंफॉर्मेशन की, ना शरीयत की जानकारी है, ना आपको इस्लाम की जानकारी है। और एक मिनट, पर्सनल होने की जरूरत नहीं है, किसी को पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। फराज भाई, मैं आपको समय दूंगा, आप काउंटर करिएगा सर, लेकिन किसी की सोच गंदी है क्या है सर, वो जनता को तय करने दीजिए। कहें को आप बोल रहे हैं उसमें? नहीं तो ये कौन होती है किसी की सोच गंदी बताने वाली? हाँ ठीक है, नहीं ये बात सब पर लागू होती है। मैं कौन होती हूँ? मैं वो बात सब पर लागू होती है, प्लीज बीच में नहीं। शालिनी 30 सेकंड आपको देता हूँ, बात पूरी करिए। मैं फराज भाई आपको समय दूंगा, काउंटर करिए, रुक जाइए। मैं इस देश की नागरिक हूँ। अरे मैं दोनों लोगों को रोकता हूँ प्लीज, जो इस्लाम प्रैक्टिस करती हूँ और चाहती हूँ कि मेरे जैसे और बहनों का हक जो है वो अदा किया जाए। मैं वो गरीब मुसलमान की आवाज हूँ। मैं आप जैसे आलिशान बंगलों में रहने वाली इंसान नहीं हूँ जिसको गरीब मुसलमान से कोई लेना देना नहीं होते। वक्फ की प्रॉपर्टियां खा जाते हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो ओवैसी हो। कांग्रेस इसलिए चुप है, समाजवादी इसलिए चुप है। अरे 2022 में शिया वक्फ बोर्ड ने आजम खान से वक्फ की जमीनें वापस लेकर वक्फ के हकदारों को वापस दिया था। क्या आजम खान समाजवादी पार्टी का नहीं था? क्यों अकबर अहमद डंपी का एक जो केस चल रहा है, जो कांग्रेस के हैं, उनका हरिद्वार में केस चल रहा है कि वक्फ की जमीन पे उन्होंने हत्या के रखा हुआ है। और आपके ओवैसी साहब 6 पुश्तियों से, पीढ़ियों से जो बैरिस्टर चीख रहे हैं, उन्होंने कितना अच्छा। मैं आ रहा हूं फराज भाई, आऊंगा। 2 मेहमानों ने अभी तक नहीं बोला, एक बार बोल लेने दीजिए, फिर सीधे आपके पास आ जाऊंगा। जुबैर भाई, ये बुरा चैप्टर समाप्त हो रहा है वक्फ का, इसीलिए इतनी बेचैनी है? कागज दिखाना पड़ेगा, आगे क्लेम करेंगे, बिना कागज के क्लेम नहीं कर पाएंगे, इस बात की इतनी बेचैनी है? या फिर ठेकेदारी खत्म हो रही है कि भाई हम ही सबसे बड़े ठेकेदार हैं मुस्लिमों के, ये ठेकेदारी खत्म हो रही है? क्यों बेचैनी है इतनी? जी मुझसे सवाल है? हाँ जुबैर भाई, आप ही से सवाल है। जी थोड़ा सा आपका ऑडियो कट हो गया था। वक्फ का जो बिल पास हुआ है लोकसभा में कल और राज्यसभा में आज जो चर्चा चालू है, हम मानते हैं, ये हमारा व्यक्तिगत मानना है और हमारे जैसे समवैचारिक लोगों का व्यक्तिगत मानना है कि ये संविधान का ही उल्लंघन है। सेक्शन 14, सेक्शन 21, सेक्शन 25, सेक्शन 26
ये 4 धाराएं जो संविधान का है इसका उल्लंघन करती है। और मोदी सरकार ने ये बिल पास करके संविधान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। और ये जंग हम सड़क। क्या हुआ, नेटवर्क चला गया? अरे जुबैर भाई आवाज आ रही है क्या? कनेक्ट करिए भाई एक बार फिर, कनेक्ट करिए एक बार फिर से। आगे बोलिए जुबैर भाई, बोलिए। जी, हम ये समझते हैं, मेरी ऑडियो आ रही है क्लियर? एकदम आ रही है, बोलिए। जी, हम ये समझते हैं कि ये जो बिल पास किया गया है कल लोकसभा में और आज राज्यसभा में जिसकी चर्चा चालू है, ये असंवैधानिक बिल है। क्यों भाई? संविधान के सेक्शन 14, 21, 25 और 26 का उल्लंघन है। अच्छा। मोदी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने संविधान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। अच्छा। और सरकार के खिलाफ जो संविधानवादी लोग हैं इस देश के, जो संविधान से प्यार करते हैं, वो सड़क से लेकर संसद तक इस बिल के लिए और संविधान के लिए मोदी सरकार से लड़ेंगे। और कैसे इस लड़ेंगे? कानून को कैसे लड़ेंगे जुबैर भाई, कैसे लड़ेंगे? सिर पर कफन बांध के? हम उन्हीं से लड़ेंगे जिनसे। कैसे लड़ेंगे? सिर पर कफन बांध के? हम उन्हीं से लड़ेंगे जिनसे हमारे देश के अन्य। कैसे लड़ेंगे? सिर पर कफन बांध के? जिन्होंने सिर पर कफन बांध के फिलिस्तीन का झंडा हाथ में लेकर या पर सूली पर चढ़ा दो वाली बात कह के कैसे लड़ेंगे? मैं पूछ तो रहा हूं सर, कैसे लड़ेंगे? हम सड़क से लेके संसद तक कैसे लड़ेंगे? संविधान ने हमको जो। अरे कैसे लड़ेंगे? मैं पूछ तो रहा हूं, ठीक है। आपके अंदर सुनने का मादा नहीं है। बिल्कुल सुनने का मादा है जुबैर भाई। आप प्रोटेस्ट करिए, लोकतांत्रिक आपका अधिकार है। सरकार का कोई कानून पसंद नहीं आ रहा है, मैं पूछ रहा हूं वो लड़ाई कैसे लड़ेंगे? सिर पर कफन बांध के, सूली पर चढ़ा दो ये वाली बात कह के? तो ये संवैधानिक तरीका है? सूली पर चढ़ा दो, ऐलान जंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल, या फिर सिर पर कफन बांध के निकल गए हैं, ये संवैधानिक शब्द होते हैं? फिलिस्तीन का झंडा लेकर निकल जाएंगे, ये संवैधानिक तरीका है? आप इतना समझ लीजिए, हमारी आखिरी सांस तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, ये भी संवैधानिक तरीका हो गया? आखिरी सांस तक। अच्छा, ठीक है। चलिए वरुण पुरोहित जी, आप भी बता दीजिए भाई, ये सब संवैधानिक तरीके हैं क्या? सिर पर कफन बांध के लड़ना, ये ऐसी बात कहना, ऐलान जंग टाइप की बात करना। अच्छा, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की सरकार कानून बना रही है तो फिलिस्तीन का झंडा लेकर सड़क पर उतर जाना, ये सब संवैधानिक तरीका है क्या आपके हिसाब से? राकेश जी, देश में राजनीतिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, एक डिक्टेटोरियल माइंडसेट और एक होता है डेमोक्रेटिक माइंडसेट। तो जो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सेंट्रिक सरकार है, वो प्रोटेस्ट करना या वॉइस ऑफ डिसेंट पार्लियामेंट में विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध करें भाई, आप जब अपोजिशन में थे आप भी विरोध करते थे, आप सिलेंडर लेके डांस करते थे सड़कों पे। जब तो आपको याद नहीं आ रही तो विरोध करना, वॉइस ऑफ डिसेंट होना लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक बहुत प्रमुख अंग है। और प्रोटेस्ट करना उनका जनता का अधिकार है। आप कानून के दायरे में प्रोटेस्ट करते हो तो कहीं आपत्ति नहीं है। अगर आप गैर कानूनी प्रोटेस्ट करोगे तो पुलिस अपने आप ही, जो प्रशासन है आपके खिलाफ। मैं पूछ तो रहा हूं वरुण जी, मेरा सवाल है कि सूली, सिर पर कफन, शाहीन बाग बना देंगे, इस तरीके की बातें क्या संवैधानिक तरीका है? देखिए, शब्दों का प्रयोग कौन क्या कर रहा है उस पर तो प्रशासन देखता है, लोकल प्रशासन। सर बताइए ना, राय बताइए ना, क्या यह संवैधानिक तरीका है प्रोटेस्ट का?